गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए इसका दूसरा पार्ट, एक्वाकल्चर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में है फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर। ये हमने छोड़ दिया था, आज इसको करते हैं हम। फैक्टर अफेक्टिंग फिश कल्चर क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। फिश कल्चर हैज़ बिकम प्योरली, बिल्कुल एकदम से प्योर होने चाहिए, ये शुद्ध होने चाहिए, टेक्निकल एंड साइंटिफिक, और एक आपका बिल्कुल यांत्रिक और क्या कहते हैं आपका वैज्ञानिक होना चाहिए। बिकॉज ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक्स, जो इसका एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करने वाले हैं वो क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो, लाइट हो, रेन हो, वाटर हो, फ्लड हो, डिजीज हो, ठीक है, पोल्यूटेंट्स हो, पीएच हो पानी का, ठीक, और ऑक्सीजन लेवल हो, O2 BOD, बॉडी ऑक्सीजन डिमांड जो है वहाँ पर कितनी कितनी है। अफेक्ट द फिश कल्चर, कौन कौन से आपको मैंने गिनाए, आपको मैंने गिनाया टेम्परेचर मतलब आपका तापमान, लाइट प्रकाश, रेन वर्षा, वाटर पानी, वाटर फ्लड अगर बाढ़ आ जाए तो, ठीक है, डिजीज कोई बीमारी इस तरह की, पोल्यूटेंट्स इस तरह के पोल्यूशंस, ठीक है, आपके प्रदूषण जो है, पीएच मान इसका, ठीक, और O2 मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है। ये सब इसको वाटर को, ये सब वाटर में फिश को अफेक्ट करने वाले कारक हैं। चलिए बेटा अगला पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फिश कल्चर प्रोग्राम। व्हाट इज द फिश कल्चर प्रोग्राम। यदि हम फिश कल्चर प्रोग्राम देखें कि इसको प्रोग्राम किस तरह से इसको प्रोग्राम किया जाता है, किस तरह से इसको कल्चर किया जाता है, तो उसको आगे देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। फिश कल्चर इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बेटा। कैसी प्रोसेस है फिश कल्चर, फिश कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एंड इन वेरियस स्टेज ऑफ फिश कल्चर फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉन्ड्स हैव बीन रिकमेंडेड टू मैनेज दैम। दरअसल होता क्या है कि जो वेरियस स्टेज ऑफ फिश कल्चर है, इन वेरियस स्टेज ऑफ फिश कल्चर फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉन्ड्स हैव बीन रिकमेंडेड, मतलब फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉन्ड जितने कि ये पॉन्ड्स होते हैं, हैव बीन रिकमेंडेड, उन्हें रिकमेंडेड किया जाता है टू डैम टू मैनेज दैम। क्या मैनेज करने के लिए बेटा, बहुत से पॉन्ड को क्या मैनेज करने के लिए किया जाता है, आगे देखते हैं इसमें कुछ प्रोसेस है, अगले पेज पे देखते हैं। नंबर 1 पर आ रहा है आपका ब्रीडिंग पॉन्ड। कई सारे पॉन्ड है, उनको अलग अलग पॉन्ड नाम दे दिया गया, जहाँ जहाँ पर मछलियों के साथ जो जो प्रोसेस होती है, क्योंकि सारे ही एक पॉन्ड में सारा काम नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अलग अलग पॉन्ड में, जिसको हम बेटर वे में न्यूट्रिटिव पोर्टेबल और क्या कहते हैं एक अधिक मात्रा में फिश का कल्चर कर सके। ठीक, चलिए इसमें क्या है, ब्रीडिंग पॉन्ड। सबसे हमारा पहला टॉपिक जो आ रहा है बेटा वो है ब्रीडिंग पॉन्ड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप इन फिश इन द फिश कल्चर, सबसे पहला कल्चर क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कल्चर करने में फिश को, इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की ब्रीडिंग कराना। सबसे पहला हम उसकी ब्रीडिंग कराएंगे, ठीक है बेटा। तो ब्रीडिंग करा दी सबसे पहले फिश की, कैसे कराएंगे आगे देखते हैं इसको। फिश इज देयरफॉर, इसलिए, फॉर प्रॉपर ब्रीडिंग, एक पूरी अच्छी तरह से ब्रीडिंग कराने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ पॉन्ड्स आर प्रिपेयर्ड, एक विशेष तरह का एक पॉन्ड तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीडिंग पॉन्ड। चलिए बेटा आगे देखते हैं कि क्या है इसमें, इस पॉन्ड की खासियत क्या है। द पॉन्ड आर प्रिपेयर्ड नियर द रिवर्स और अदर नेचुरल वाटर सोर्स, हम पॉन्ड को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो कि एक ऐसी रिवर के किनारे हो या फिर नेचुरल वाटर सोर्स के किनारे पर, जिससे वहाँ पानी की कभी भी कमी ना हो। डैट इज क्लियर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इन दिस पॉन्ड फिशेज ब्रीड नेचुरली, जो फिशेज हैं वो ब्रीड नेचुरली वे में कर जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम उन्हें आर्टिफिशियल वे में भी कर सकें। डैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ब्रीडिंग, ठीक है, कि उनकी जो फिशेज का जो है ब्रीड है वो नेचुरल तरीके से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, फिर नहीं तो हमें उन्हें आर्टिफिशियल वे में कराएं तो वैसे भी जाए। इन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ओवा फ्रॉम द फीमेल्स एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल आर टेकन आउट बाय द आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस, हम स्पर्म को और एग को, मछलियों के स्पर्म को एग को क्या करते हैं बेटा, कि टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू, वैज्ञानिक तौर तरीके के थ्रू हम उनको शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, उनको एक पोर्ट में लेके उनको क्या करते हैं, आपस में क्या करने देते हैं, उनको पानी में रखे, इस तरह से उनको आपस में ब्रीडिंग होने देते हैं, उनकी क्या कहते हैं
गैमेट्स फॉर्मेशन होने थे, जब तक उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पहले उनको फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से उनको पानी में छोड़ देंगे। अब फिर क्या होगा कि जब पानी में होगा तो उसमें आपस में एक दूसरे से फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, लार्वा फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनना शुरू होगा, फिर लार्वा फॉर्मेशन होगा, नए बच्चे, नई ब्रीड और नई आपको एक क्या कहते हैं ब्रीड पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक, गोट इट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इन द ब्रीडिंग पॉन्ड, हमको ब्रीडिंग पॉन्ड में कराते हैं, डेट इज कॉल्ड द ब्रीडिंग पॉन्ड। अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास फिश सीड। कि फिश सीड का मतलब क्या हुआ कि फिश का कोई बीज होता है। हाँ, हम इनको कल्चर करते हैं तो ऐसी फिशेज जो अच्छी मात्रा में, मतलब जिनका क्वालिटी अच्छी होती है, उनको हम तैयार करके अपने पास रखते हैं, तब उनकी हम ब्रीडिंग कराते हैं, तो फिश का सीड भी होता है। और ये जो तैयार हुआ, जो हमने फिश ब्रीडिंग कराने के बाद में जो उनके बच्चे या लार्वा निकले, जो भी हुआ, उन सबको हम क्या करें, वो फिश सीड कहलाते हैं। ठीक है, द फिश सीड इज अ कलेक्शन प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग पॉन्ड्स। जो फिश सीड है ये कलेक्शन प्रोसेस, हम उस ब्रीडिंग पॉन्ड में से उनको कलेक्ट कर लेंगे। बेटा दरअसल क्या होता है कि यहाँ पर आप समझ रहे होगे कि फिश सीड है क्या। दरअसल कुछ कंपनियां या कुछ लोग सिर्फ इसी वर्क करते हैं कि वो सिर्फ उनके क्या कहते हैं क्या कराएंगे कि उनकी आपस में ब्रीडिंग कराएंगे, उनसे एग स्पर्म से लेकर वो आपकी फ़िश नर्सरी तैयार करते हैं। अब जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो फिर उनको वो क्या करते हैं, उनको आप सेल करते हैं किन लोगों को, जैसे गाँव में और जगह जगह एरियो में जो तालाब में ठेके होते हैं वो सब जगह उनको सेल करते हैं। वो ले आकर उस सीड को अपने यहाँ तालाब में डायरेक्ट डाल देते, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ फिश सीड लेकर आते हैं और अपने तालाबों में डाल देते हैं। और तालाबों में डालने के बाद सब उनको खाना खिलाना होता है, दवाइयाँ डालनी होती है जिससे कि वो स्वस्थ रहें। ठीक, सब उनका इतना काम है। ये जो इनको हैच कराना और ये करना, इनको पालना पोसना, इनके लिए बहुत बड़े बड़े आप टेक्निक यूज करी जाती है, बहुत बड़े बड़े पॉन्ड यूज करे जाते हैं, बड़े एक इंडस्ट्रियल लेवल पर ये वर्क चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A large number of fish collection station have been स्टेबलाइज एट गंगा यमुना। इस तरह के जो ये कलेक्शन जो आपकी स्टेशन है, जहाँ पर ये इस तरह से कलेक्शन स्टेशन बनाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पर है बेटा, देखते हैं उनको जरा ध्यान से देखना, इनको कहाँ कहाँ पर याद रखना, इनको गंगा किनारे, यमुना किनारे, ब्रह्मपुत्र किनारे, etc, मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो भारत की रिवर है उनके किनारे पर ये बनाए गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। These seeds are collected in a net called branchy जाल और शूटिंग नेट। इनको शूटिंग नेट, इन्हें ब्रांची जाल और शूटिंग नेट कहा जाता है, या इनसे ब्रांची जाल या शूटिंग नेट इनको कहा जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फिश सीड को कलेक्ट करते हैं। द शूटिंग नेट इज अ फनल शेप्ड, ये इस तरह से एक फनल शेप्ड होगा। ठीक है, इस तरह से एक शूटिंग नेट होगा। ठीक बेटा, तो ये क्या होगा, इस तरह से एक शूटिंग नेट होगा। इसमें क्या होंगी कि हमारी मछलियाँ इसके अंदर आराम से हम क्या करेंगे कि इसमें मछलियों को कलेक्ट कर सकते हैं, इसको पानी में डाल के। ठीक है, जैसा आपका कोई पोट होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। द शूटिंग नेट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि फनल होता है। आपने फनल नहीं देखे अपनी क्लास में, फनल रखे होंगे, केमिस्ट्री में आप यूज करते हो इस तरह से। ठीक है, ये फ्लास्क का जो फनल है, तो ये जो ये एरिया कहलाता है फनल कहलाता है। डेट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। एट द पोस्टीरियर एंड, यदि उसके बैक साइड देखा जाए, द नेट ए टेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गमचा, मतलब इस तरह से आपका ये इस तरह से भी होता है। ठीक है, जिससे इसको कलेक्ट किया जा सके। ठीक, अगर देखा जाए तो इस तरह से नेट होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, डेट इज द टेल शेप, जैसे स्नैक की टेल होती है। आपके क्लास में, आपके लैब में भी इस तरह के मंगा कर रखे गए हैं, जब आपकी अगर क्लास खुलती है तो वहाँ आपको दिखाएंगे। ठीक, दीज फिश सीड आर ट्रांसफर टू हैचिंग पिट। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने इनको ब्रीडिंग पॉन्ड में रखा,
फिर ब्रीडिंग पोड के बाद में हमने हैचरी सीट की, हमारे पास सीट की बात आई, फिर सीट की। आज हमारा तीसरा पॉइंट आ रहा है वो हैचिंग पिट, जहाँ पर ये हैच होंगे। मतलब अब ये जायगोट बन चुका है, अब जायगोट बनने के बाद इसका हैच होने के बाद लार्वा वहाँ से निकलेगा, जो फिश लार्वा है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। फर्टिलाइज एग आर कैप्ट इनटू हैचिंग, इनको हैचिंग पिट में रखा जाता है फर्टिलाइज एग को, फॉर हैचिंग, हैच होने के लिए। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हैचिंग, जब हम हैचिंग तैयार करते हैं हैचिंग पिट, वन शुड सी डैट हैचिंग पिट, हमें एक चीज़ देखनी चाहिए हैचिंग पिट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इसमें देखनी चाहिए कि शुड बी नियर ब्रीडिंग ग्राउंड, कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए। शुड बी स्मॉलर इन साइज, ये छोटा होना चाहिए साइज में। और शुड बी मोर इन नंबर, ये नंबर में ज़्यादा होने चाहिए। मतलब छोटे छोटे से बहुत सारे पॉन्ड जो कि एक नदी के या ऐसे उसके ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होने चाहिए। डैट इज क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आफ्टर 2 to 15 आवर्स, 2 से 15 घंटे के बाद मतलब फर्टिलाइज आ गया है, जो इनका समय है वो फर्टिलाइज होने का 2 घंटे से स्टार्ट होकर 15 घंटे तक ये पूरी तरह से हैच हो जाएंगे। एंड देन ट्रांसफर इनटू द नर्सरीज। अब जब ये नर्सरीज तैयार होगी, जब बच्चों को हम क्या करते हैं, बच्चा पूरी तरह से तैयार, 3 साल का बच्चा तैयार हो जाता है तो हम उनको कहते हैं प्ले स्कूल से नर्सरी स्कूल में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये नर्सरीज का टाइम है इनका। अब इनको हम नर्सरी में भेज देंगे, जो नर्सरी पॉन्ड हमने तैयार कर रखे हैं, किससे, हैचरीज से निकाल के। ठीक, हैचरीज पिट से निकाल के। तो नर्सरी पॉन्ड पे देखते हैं क्या है। आफ्टर हैचिंग फिश फ्राइज आर कलेक्टेड, जब हैच होने के बाद में जो फिश फ्राइज है, इनको फिश फ्राइज बोला जाता है। जैसे आप क्या कहते हैं, ये जो पोटैटो फ्राइज खाते हैं, इसी तरह से इनको फिश फ्राइज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया जाता है। ये छोटे छोटे से बिल्कुल नर्सरीज में इनको ला कर रख दिया जाता है। अब जब हैचिंग के बाद में ये फिश फ्राइज जो है, जो नर्सरीज है उसको हम फ्राइज बोल रहे हैं। ठीक है, कलेक्टेड, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू नर्सरीज, नर्सरीज के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा नर्सरीज के अंदर। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन दिस फिश फ्राइज आर केप्ट इनटू वाटर, हम इनको कुछ टाइम के लिए वहाँ ट्रांसफ़र करने के, वाटर पॉन्ड में ट्रांसफ़र करने के कुछ समय के लिए वाटर में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? क्योंकि बेटा ये जो नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाए अगली वाली कंडीशन के लिए। ठीक, फॉर डेफिनेट पीरियड, कुछ समय के लिए। एंड देन तब ट्रांसपोर्टेड इन ओपन एंड क्लोज वेसल्स, हम इनको कुछ खुले में या बंद वेसल्स में इनको रख देते हैं। ठीक, ट्रांसफ़र कर देते हैं। डेड फ्राइज शुड बी रिमूव्ड टू अवॉइड द पोल्यूशन एंड इन्फेक्शन, हम क्या करेंगे, उनमें से जो डेड हो गई हैं, ऐसा नहीं है सारे जीवित हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, तो जो मर जाते हैं उनको जो डेड हो जाते हैं उनको निकाल कर एक तरफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें एक तो सफाई बनी रहे, दूसरा उसमें किसी तरह की डिजीज़ या इसमें इन्फेक्शन ना फैले। डेट्स क्लियर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे है नाउ ए डेज, आजकल क्या हो रहा है, फिश आर ट्रांसपोर्टेड इन आ सील्ड मेटल कंटेनर, हम उनको किस चीज़ में करके ले जा रहे हैं, सील्ड मेटल कंटेनर, जो लोहे के या किस तरह के मेटल के बने हुए बॉक्स है, उनको वो भी सील है पूरी तरह से, उनमें रख के ले जाते हैं विद ऑक्सीजन, और उसमें ऑक्सीजन का पूरी तरह से पर्याप्त इंतजाम होता है। नर्सरी पॉन्ड शुड बी ऑलवेज नियर द हैचिंग पिट, दरअसल ये इतनी दूर नहीं होना चाहिए, पता चला कि नर्सरी पिट कहीं पर है, हैचिंग पिट कहीं पर है, और आपका जो ब्रीडिंग पिट है वो कहीं पर है, जो ब्रीडिंग पॉन्ड है, ये सब आपस में होनी चाहिए, जिनको इनको बड़े आराम से वहाँ से निकाल के एकदम से फ़ौरन से एकदम से ट्रांसफ़र किया जा सके, ज़्यादा लेंथी समय इनको ना लगे, जिससे कि मोर्टिलिटी रेट ना बढ़े। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें बेटा इतना ही था। आपका जो अगला आपका जो होमवर्क वगैरह है मैं इसमें कुछ अलग से नहीं दे रहा हूँ। आपका 31 मई में टेस्ट है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आपको मैं आज क्लास के दौरान पेपर भेज दूँगा। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। अलग से कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है, बस कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास के दौरान में। ये टॉपिक आपका यही फिनिश हो रहा है। ओके, थैंक्स बेटा।